Let's talk about the new topic, that is sex determination. Sex determination. Okay. अब बच्चा सेक्स डिटर्मिनेशन बेसिकली है क्या? आप ऐसे कह सकते हो कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ द पर्सन इज डिटर्मिन्ड. ठीक है, और इसमें जेनेटिक्स इन्वॉल्व है. ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे क्रोमोसोम्स की बात होगी. ठीक है, और क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं? डीएनए के रिलेट, है ना. तो यहाँ पे जेनेटिक्स इन्वॉल्व है. तो सेक्स डिटर्मिनेशन इज बेसिकली अ प्रोसेस बाय विच सेक्स ऑफ पर्सन इज डिटर्मिन्ड. ठीक है, अब बच्चा सिंपल सी भाषा में हम इसको पॉइंट्स में लिख लेते हैं. देखो, सीधी सी बात है, जो मेल है, ठीक है, मेल हैज़ 1 एक्स क्रोमोसोम एंड 1 वाई क्रोमोसोम. ठीक है, तो इट मीन्स कि हाफ ऑफ द मेल गैमीट्स, ठीक है, मेल गैमीट्स यहाँ कौन है? स्पर्म्स. ठीक है, हैव अ एक्स क्रोमोसोम एंड हाफ विल हैव वाई क्रोमोसोम. क्लियर है? ठीक है, सो अ मेल हैज़ 1 एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, एंड 1 वाई क्रोमोसोम. क्लियर है? सो इट मीन्स हाफ ऑफ मेल गैमीट्स, जो कि कौन है बच्चा? स्पर्म्स. ठीक है, हैव एक्स क्रोमोसोम एंड another half of male gamete have Y chromosomes. क्लियर है? बट अगर मैं यही बात करूं फीमेल के रिलेट, ठीक है, तो बच्चा फीमेल हैज 2 एक्स क्रोमोसोम. मतलब ऑल द फीमेल गैमीट्स, जो कि एग है, जब मैं बोलूं ओवा है, हैव ओनली एक्स क्रोमोसोम्स, है ना. सो a female has 2 X chromosomes, right? That is, all the female gametes, जो कि कौन है? ओवा, और यू कैन से एग, हैव एक्स क्रोमोसोम्स. सबके पास क्या है? एक्स क्रोमोसोम्स. क्लियर? ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो सेक्स ऑफ चाइल्ड है वो डिपेंड है कि व्हाट हैपन एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन, है ना. जो तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ही बताएगा कि बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा, है ना. सो सेक्स ऑफ चाइल्ड डिपेंड ऑन व्हाट हैपन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. क्लियर है? ठीक है, अब बच्चा सिंपल सी भाषा है. इफ स्पर्म कैरी एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, एंड फर्टिलाइज द एग, ठीक है, और एग के पास तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही है. ठीक है, इफ स्पर्म कैरीज एक्स क्रोमोसोम, अगर जो स्पर्म अंदर आया है, ठीक है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, उसके पास क्या है? एक्स क्रोमोसोम. ठीक है, एंड इट फर्टिलाइज द ओवा. ठीक है, और ओवा हमेशा ही क्या है? उसके पास हमेशा ही क्या है? एक्स क्रोमोसोम. ठीक है, तो द चाइल्ड बॉर्न विल बी गर्ल. ठीक है, देन द चाइल्ड बॉर्न विल बी गर्ल. क्यों? क्योंकि दोनों एक्स एक्स हो गए हैं. ठीक है, और इफ स्पर्म कैरीज वाई क्रोमोसोम, ठीक है, अगर स्पर्म के पास वाई क्रोमोसोम है, ठीक है, एंड इट फर्टिलाइज द ओवा. अब ओवा के पास हमेशा ही क्या है? एक्स क्रोमोसोम. उसके सारे ही एक्स ही है ना. ठीक है, सो द चाइल्ड born will be boy.
क्लियर, क्योंकि अगर देखो सिंपल सी भाषा है, स्पर्म के पास एक्स है, ओवा के पास भी एक्स है, तो दोनों क्या मिलके बना देंगे एक्स एक्स। और हमने ऊपर बात की है कि फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम, तो मतलब यहाँ पे बेबी गर्ल आएगी, ठीक है। और अगर स्पर्म के पास वाई क्रोमोसोम है और उसने जब ओवा को फर्टिलाइज किया, तो ओवा के पास तो हमेशा की तरह एक्स ही है, तो क्या बन जाएगा एक्स वाई। और हमने ऊपर बात की है कि एक्स वाई किसके पास होते हैं, मेल के पास, तो कौन आ जाएगा, बेबी बॉय। क्लियर, मतलब मैं इसको नॉर्मली अगर रिप्रेजेंट करूं तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो मदर है, ठीक है, उसके पास ओवा है, ठीक है, और बेसिकली उसके पास क्या है, एक्स एक्स, ठीक है। और जो फादर हैं, ठीक है, उसके पास क्या है, स्पर्म्स, राइट, ठीक है। और जो स्पर्म है वो कौन कौन सा है, या तो एक्स, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ, ठीक है, या तो एक्स और या तो क्या है, वाई। क्लियर, तो अगर सिंपल सी भाषा है, एक्स एक्स के साथ चला जाए, ठीक है, ये दोनों आपस में फर्टिलाइज कर जाएं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, फीमेल चाइल्ड, दैट इज गर्ल। क्लियर, और अगर एक्स वाई के साथ चला जाए, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मेल चाइल्ड, दैट इज बॉय। क्लियर है बच्चा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताती हूँ, देखो बच्चा कुछ ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ना, दैट इज कंट्रोल्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि टेम्परेचर, ठीक है। देखो मैं इसकी एग्जांपल लेके समझाती हूँ, पहले मैं ये चीज़ लिख देती हूँ। इन सम ऑर्गेनिजम्स द सेक्स determination controlled by environmental factors, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ बात करूँ बच्चा, जो लिजर्ड होती है ना, छिपकली, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो लिजर्ड है, ठीक है, इन हाई टेम्परेचर, ठीक है, वहाँ पे अगर हाई टेम्परेचर में वो प्रॉपर फर्टिलाइज करती है तो वो कौन से बच्चे पैदा करेगी, मेल। वर्डिंग समझ आई, इन केस ऑफ लिजर्ड, ठीक है, हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर रिजल्ट इन मेल ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर रिजल्ट इन मेल ऑफस्प्रिंग्स। क्लियर है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ टर्टल, ठीक है, तो वहां क्या होगा बच्चा कि हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर पे जो फर्दर बच्चे बनेंगे दैट इज फीमेल। क्लियर, ये थोड़ी अजीब सी चीज़ है लेकिन ऐसे ही होता है। क्लियर, तो ये आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि सेक्स डिटर्मिनेशन कुछ ऑर्गेनिजम्स में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड है, ठीक है। सो इन केस ऑफ टर्टल हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, फीमेल ऑफस्प्रिंग्स। क्लियर है, इसको भी थोड़ा सा स्टार मार्क कर लेते हैं। क्लियर है बच्चा, तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। डन, ओके।